हम लोग परसेंटेज की क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है। मतलब इन्होंने गलत गुना कर दिया। तो पूछ रहा है उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव आए। क्वेश्चन है कि इनको गुना करना था 3/5 से और गुना कर दिया इन्होंने 7/4 से। मतलब ये वाला सही था और ये वाली गलत है। तो हमें कंपैरिजन पता करनी है कि दोनों में से गुना करने पे क्या अंतर आया। तो इसे हम बदल देंगे, एक जो है इंटीजर में बदल देंगे। इंटीजर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंटीजर में आ जाएगा। तो पहले एलसीएम ऑफ 5 और 4 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 से यहाँ गुना कर देंगे तो ये इंटीजर में आ जाएगा। 5 चौका 20, इंटीजर आ गए 12, 4 पचे 20, ये आ गए 35। अंतर हो गया 23 का, +23 आ गए। मतलब इन्होंने ज़्यादा से गुना कर दिया है। तो 23/12, ये जो हमारा 23 जो है इतना बदलाव आ गया किस पे, 12 पे, क्योंकि हमें 12 से ही गुना करना था कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23/12 को हम लिख सकते हैं 24 - 1/12। हो जाएगा 12 दूना 24, 2 - 1/12। तो 2 का क्या लिखते हैं, 200%। 1/12 क्या आता है, 12 96, 4, 8.1/3% होता है। तो इस तरह का जहाँ पे आ जाए, इसे माइनस करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि 200 - 8.1/3 है, तो 8 से बड़ी संख्या ये है, तो यहाँ पे 9 घटाएंगे, मतलब 191 आएगा। और 3 से जो है 1 को घटा देंगे, 3 से 1 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 से 1 को माइनस करेंगे 2/3%, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो उसके फाइंड द परसेंटेज इरर निकालने हैं, गलती का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। पहली संख्या क्या है, 5/3, इससे हमें गुना करना था, लेकिन गुना कितना से किया, 3/5 से, ये गलत वाली है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले 3 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 से यहाँ गुना कर देंगे, इसमें भी 15 से गुना कर देंगे, 3 पचे 15, ठीक है। 5 × 5 25 आ गए, और 5 दिया 15, ये कितना आ गया, 9 आ गया। तो मतलब हमें गुना करना था 25 से, कर दिया है 9 से, तो कितना का अंतर आया, -16। मतलब हम लोगों ने कम गुना किया है, ठीक है। तो वही बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज इरर। तो कितना कम गुना किया है, 16 से कितना पे, 25 पे, ठीक है, गुने 100, तो क्या आ जाएगा, 25 चौका 100, 16 चौका 64%। कितना आ जाएगा परसेंटेज इरर, 64%। अगले क्वेश्चन की तरह है, एक छात्र ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया, उसके उत्तर फाइंड द परसेंटेज इरर निकालने हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 4/3 ये राइट वाले हैं, और ये 3/4 ये रॉन्ग वाले हैं, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, 12। एलसीएम क्या आएगा, 3 और 4 का 12, 12 से यहाँ गुना कर देंगे, 3 चौका 12, ये आ जाएंगे 16, यहाँ 12 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, आ जाएगा 3। अंतर कितने का हो जाएगा बाबू, 9 और 7 16, 7 का अंतर है, 7 का अंतर है किस पे, ये
16 पे अंतर है 7 का, तो नीचे क्या लिखेंगे 16 अगुना 100। ठीक है, तो 1/16 का मैंने बताया था क्या होता है। 1/16 का 16 छक 96, 4 बच गया, 6.1/4% होता है 1/16। ठीक है, कितना होता है 16.1/16 6.1/4%। इसे याद रखनी है। ठीक है, तो 7/16 क्या हो जाएगा 7/16 7 गुना 6.1/4%, तो 42 प्लस 7/4%। इसमें से 1 निकल जाएगा, 7 को 4 + 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 42 + 1 43। ये 1% आ जाएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा तो 42 और 1 43 हो जाएगा, और 3/4%, तो 43.3/4% का जो है हमारे पास क्या आया, ये माइनस था 7, तो ये माइनस में आया, मतलब 43.3/4 जो है हमारा वैल्यू कम आया। अगर इनकम टैक्स जो है 19% बढ़ाने पे क्या हो रहा है, कुल आय 6% घट जा रहा है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, ये आपकी इनकम जो है 100 रुपया है और टैक्स 20% है, तो 20 रुपये हो गए टैक्स। ठीक है, तो आपका नेट इनकम शुद्ध आय जो क्या हो जाएगा, नेट इनकम माइनस टैक्स होता है, तो ये 80 रुपया हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, टैक्स को हम लोग 19% से बढ़ा रहे हैं। कितने से बढ़ा रहे हैं 19% से, तो मतलब 20 का 19% जो है हम लोग बढ़ा रहे हैं टैक्स में। तो नेट इनकम क्या हो रहा है 6% से घट रहा है। क्या हो रहा है, नेट इनकम जो हमारा 6% घट जा रहा है, मतलब 80 का जो है 6% क्या हो रहा है 6% घट रहा है, 80 गुना 6/100। ठीक है, ये मतलब ये टैक्स बढ़ाया तो ये नेट इनकम जो हमारा घट गया, मतलब ये 19 बढ़ाया तो ये 6 घट गया, मतलब दोनों बराबर होंगे, तभी तो इतना बढ़ाने पे ये इतना घट रहा है। तो ठीक है, तो टैक्स इनका 19% जो है नेट इनकम का 6% के बराबर है। तो 100 कट गया, तो टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो है वो हमारा क्या आएगा, ये 6 का 6 और ये 19 इधर चला जाएगा, 6/19। तो हम लोग रेशियो लिख लेते हैं, टैक्स और नेट इनकम। तो टैक्स हमारा 6 आ गया और नेट इनकम 19, दोनों को जोड़ देंगे टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। तो पूछ रहा है देन फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो टैक्स का रेट पूछ रहा है। तो टैक्स यहाँ पे कितना है 6। ठीक है, टैक्स कितना है 6, किस पे लग रहा है, ये हमारा टोटल इनकम पे टैक्स लगता है, तो इसी पे रेट कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो 6/25 गुना 100, यही हमारा हो जाएगा इनकम टैक्स। तो 25 चौका 100, 6 चौका 24% आ जाएगा हमारा इनकम टैक्स। अगर आयकर 17% बढ़ जाए तो शुद्ध आय 3% घट जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। टैक्स रेट पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं इनकम टैक्स को अगर 17% से बढ़ा रहे हैं तो शुद्ध आय 3% घट रहा है, मतलब इनकम टैक्स जो है उसका 17%, 17/100 जो है नेट इनकम का 3% के बराबर होगा, तभी तो 17% इसे बढ़ाने पे ये 3% घट रहा है। ठीक है,
100 से 100 कट गया, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम को इधर ले आइए, नेट इनकम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 का 3 और ये 17 नीचे चला जाएगा, 3/17। तो यहाँ से हमारा रेशियो के रूल से क्या आ गया, इनकम टैक्स 3 आ रहे हैं और नेट इनकम क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो लिख देते हैं इनकम टैक्स क्या आ गया 3 और नेट इनकम आ गया 17। तो टोटल इनकम क्या हो जाएंगे, टोटल इनकम हो जाएगा 3 + 17 20। तो टैक्स का रेट पूछ रहा है, टैक्स का रेट कितना आ जाएगा, टोटल टैक्स 30 अपॉन टोटल इनकम 20 गुना 100%, 25 ये आ जाएंगे हमारे 15% जो आ जाएगा हमारा इनकम टैक्स का रेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट है, मतलब जितना ट्रेन में डिब्बा है उतना ही एक डिब्बे में सीट है। तो जैसे ट्रेन में अगर 5 डिब्बे हैं यानी 5 कोच है तो एक कोच में 5 सीट ही हैं, ठीक है। आगे कह रहा है एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हो। तो बोल रहा है कि हमें कितने पैसेंजर ले जाएंगे अगर 20% सीटें हर डिब्बे में खाली रहती हो। तो इसमें पहले तो टोटल सीट पता कर लेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, 25 यात्री से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3/7 है, मतलब दिया हुआ हमारे पास 71.3/7% जो है कुल सीट का, एक डब्बे की सीट का 25 है, ठीक है। इसको हम लोग भिन्न में बदल लेंगे। पहले 71.3/7 जो है क्या आएगा, हम लोग जानते हैं 1/7 जो है क्या होता है 14.2/7 होते हैं। तो 5/7 क्या आ जाएगा 14×5 70 और ये 10/7 मतलब 71.3/7, ठीक है। तो 5/7 हमारा आ जाएगा 71.3/7। जिनको इस तरीके से नहीं निकालना आता है वो क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे 71 में, कितना आ जाएगा 7 7 एकम 7 7 49 497 + 3/7%। प्रतिशत को अगर भिन्न में ले जाना है तो क्या करते हैं 100 से नीचे गुना कर देते हैं, तो मतलब ये 500/7 गुना 100। तो यहाँ से भी हमारा आ जाएगा 5/7। तो मतलब 5/7 जो है, ठीक है, दिया हुआ है क्या 25 दिया हुआ है सीट का, ठीक है। यानी कि 5 जो है हमारा 25 है तो 7 कितने आ जाएंगे 35 आ जाएंगे, 7 क्या आ जाएंगे 35 आ जाएंगे। तो टोटल सीट क्या आ जाएगा हमारा, टोटल सीट जो है टोटल सीट 35, टोटल कोच क्या हो जाएगा टोटल कोच हो जाएगा 35। तो टोटल ट्रेन में कितने सीट हो जाएंगे, टोटल 35 गुना 35। ये वाली 35 जो सीट है वो एक डब्बे की सीट है, सॉरी ये कोच है, ये टोटल सीट ये लिखा मैंने। तो टोटल सीट ये जो है एक डब्बे की सीट है, एक कोच में कितनी सीट है तो 35 है, टोटल कोच कितने हैं तो 35 हैं। तो ट्रेन की टोटल सीट हो जाएगी 35 गुना 35। तो इसमें हो जाएगा 35 गुना 35 कैसे करते हैं 5 गुना 5 25 और इसमें एक जोड़ देते हैं 3 को 4 करके, इससे गुना कर देते हैं 1225। बोल रहा है 20% सीट जो है हमेशा खाली रहती है, ठीक है। तो 1225 का 20% निकालेंगे क्या हो जाएगा 20% माइनस कर देंगे तो 80% बचेगा। 80% 4/5 होता है,
तो 5 यहाँ गुना कर दीजिए, सॉरी भाग दे देंगे, 5 दूना 10, बच गया 2, 5 का 20, बच गया 2, 5 25, 245 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 चौका 16, 2 18, 4 दूना 8 1 9, टोटल 980 सीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से 25% ज़्यादा खाली छोड़ रहा हो। ठीक है, 25% ज़्यादा खाली छोड़ रहा हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किसी पेज की मान लिया जाए ये एक लाइन है, तो ये जनाब 8% जगह छोड़ देते हैं, 92% में ही टाइप करते हैं। लेकिन अगले कंडीशन में बोल रहा है इन्होंने जो है छोड़ने की जगह बढ़ा दी, छोड़ने की जगह बढ़ा दी कितने से, ये 8% को जो है 25% से बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया, 25% से। तो 25/100, 25 चौका 100, 4 दूना 8, मतलब 2 और बढ़ा दी। पहले 8% थी, 2 और बढ़ा दिया, कितना हो गया 10%। मतलब ये जगह जो है यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब ये 10% जगह खाली छोड़ते हैं, तो टाइप कितने में करते हैं, 90% जगह में। ठीक है, तो हमसे टाइम पूछा जा रहा है कि 40 लाइन के 23 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले कितना टाइम ले रहे हैं ये पता कर लेते हैं। ले रहे हैं 10 मिनट में, 10 मिनट में कितना टाइप कर रहे हैं, 20 लाइन। कितना एक लाइन में लिखते हैं, 92%। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना टाइप करेंगे, 1 मिनट में 2 लाइन का 92%। अब इनको कितना टाइप करना है, तो है 40 लाइन है, 40 लाइन के 23 पेज हैं। ठीक है, 40 लाइन के 23 पेज हैं और इस बार 90% जगह ही टाइप करते हैं, ये 90%। तो इसमें इससे 1 मिनट में जो टाइप करते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, 2 गुना 92, 23 चौका 92। ठीक है, 4 दूना 8, 8 पचे 40, तो हमारा कितना आ जाएगा, 450 मिनट। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है अगर x 22 से 25% ज़्यादा कमाता है, क्या बोल रहा है, x जो है 22 से 25% ज़्यादा कमाता है, तो y x से कितना परसेंट कम कमाता है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो 25 x जो है किससे ज़्यादा कमा रहा है, y से, कितना 25%। तो एक जो है क्या है हमारा 25% है। अगर y 4 कमाता है तो ये x कितना कमाएगा, 5 कमाएगा, क्योंकि यहाँ +1 हो जाएगी 4 की 25%। तो y x से कितना कम कमाता है, तो y कितना कम कमाता है, तो 1 कम कमा रहा है किससे, x से। तो लिख देंगे -1/5 गुना 100% निकल जाएगा, मतलब 20% जो है कम कमाता